कि वो देखो नवाज शरीफ का मंशूर जा रहा है। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। खबर दें आपको कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया है। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। बंदा वोट मांगे ना तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। दोस्तों, इन सियासतदानों का मसला वीपीएन से फिल्में देखना नहीं है, बल्कि इनका मसला ये है कि इनकी फिल्में वीपीएन से ना बन जाएं। जहां मस्जिद के टैक्स में टीवी टैक्स शरी है और वीपीएन गैर शरी। जो गंजा अपनी बेटी को ना बचा सका, मुल्क को बचाने आया था और बेटे को दिवालिया होने से ना बचा सका, उसे और उसके खानदान को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ताकि इज्जत की मौत मर सके। दोस्तों, नवाज पाकिस्तान में चोरी करता था, बेटा लंदन में चोरी करता है। बाप ने पाकिस्तान को दिवालिया किया, बेटा लंदन में दिवालिया हो गया। चोर की खसलत में चोरी करना होता है, डायन की खसलत में खून पीना। एक बेटी खून पी रही है, एक लंदन जाकर चोर बन गया और एक लंदन जाकर अपने प्लेटलेट्स गिन रहा है। दोस्तों, इन लोगों ने साबित कर दिया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और चोरों का बेटा बड़ा होकर चोर बनता है। नवाज का रो रो कर बयान जारी। अगर कैप्टन सफ्तर बददुआएं ना देता तो हमारी नस्लें तबाह ना होती। मरियम का कैप्टन को पैगाम। कैप्टन सफ्तर का मरियम नवाज को स्विट्जरलैंड जाने के बाद इनाम। लगता है कैप्टन ने तय कर लिया मरियम का अंजाम। नवाज शरीफ दा भरा वजीर आजम, उसकी धी वजीर आला, असां कोल के दसो, असां कोल कुछ है? कुछ भी नहीं। असां कोल नक तक कोके ही रह गया बस। मैं दसो नका दे कोकी वाले दा की हाल है? बेवी हुंदा नक दुखा छोड़े, कोके दा कोई फायदा की मतलब? कुछ दिन पहले नकवी के रिश्तेदार मस्जिद में मौलवी बन गए और सबको सबक पढ़ा रहे थे। फिर वीपीएन पर फतवा जारी हो गया। जो नकवी करने के बाद बगैर वस्तु मस्जिद में मौलाना बन के बैठ जाते हैं वो जायज है, और जो इनको नंगा कर दे उसको यहूदी एजेंट बना देते हैं। पहले बाप 1 नंबरी था, बेटा 10 नंबरी निकल आया। मरियम पहले अपनी थी, कतरी बनने के बाद मेरे अंदर से लावा बाहर निकल आया। नक के कोके का पैगाम। मरियम परेशान। बरतानिया का टैक्स चोरी करने वाले पाकिस्तानी अवाम को टैक्स की तरकीबें देते हैं और टैक्स के पैसों से बहुत मुश्किल से एयाशी करते हैं। नवाज का बेटा टैक्स चोरी करके दिवालिया हो गया और बेटी पाकिस्तान को दिवालिया करके टैक्स चोरी करके भाग गई। इसको भी प्लेटलेट्स की तरह दबाया जा रहा है, जैसे मुंह को मास्क चढ़ाकर और सर्जरी को दुपट्टा चढ़ाकर। एक अमरीकी खत कम था कि बरतानवी खत भी आ गया और हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई। अपने असासों को बरतानिया से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। अब अगर स्विट्जरलैंड में कोई डोनाल्ड ट्रंप निकल आया तो हम किधर जाएंगे? मरियम का रो रो कर बयान जारी। आधा गंजा पूरा खबीस नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। 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 आधा आईजी पंजाब पीटीआई वालों को धमकियां दे रहा है कि कोई इस्लामाबाद आके दिखाए। इस्लामाबाद ना हुआ, इंडिया पाकिस्तान हो गया कि अब अपने मुल्क में जाने के लिए भी इन लोगों ने वीजा मुकर्रर कर देना है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मुताबिक 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना गैर शरई करार। जो भी डी चौक पहुंचेगा उसे दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। जो मुल्क में स्मोक पर कुछ बंद न कर सके, अब 24 नवम्बर को इतनी फटी पड़ी है कि सबका घर से निकलने पर फतवा जारी कर देंगे। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज खुली रहेंगी और 24 नवम्बर को तमाम गाड़ियों पर पाबंदी आयद होगी ताकि स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। मरियम का बयान जारी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मरियम नवाज की हुक्मरानी जायज करार दे दी। गुलामी और बैग उठाना भी जायज करार दे दिया और फॉर्म 47 पर बार बार सवाब की नीयत से दुआ करने का मुतालबा जारी कर दिया। दोस्तों, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बेनजीर को सपोर्ट करने वालों पर दायरा इस्लाम से खारिज करने का फतवा लगा दिया था। आज मरियम नवाज को मौलाना मरियम नवाज बोल रहे हैं। मरियम नवाज इलाज के लिए मुल्क से बाहर गयी तो क्या हुआ? वजीर आला और सीनियर वजीर यहाँ होते तो कौन सा स्मोक अपने हाथों से हटा लेते। उस्मा पिचकारी का बयान जारी। जनाब, आप सबको चाहिए कि इस मुल्क से दफा हो जाएं और वजारतें भी किसी और को सौंप दें। आपके ना होने से मसला नहीं है, होने से है। आप होते हैं तो खजाने दिवालिया हो जाते हैं, लंदन जाते हैं तो लंदन को दिवालिया करके आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआ करो जड़ा आवाम दा पैसा खाने या अल्लाह उन्हें नस्लां तबाह कर, या अल्लाह उन्हें नस्लां बर्बाद कर, या अल्लाह उन्हें रोज़े महशर भी पकड़ सी, दुनिया में भी उन्हें जलील कर। जड़े आवाम दा पैसा खा चुके
ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਣਿਆ ख्वाजा आसिफ को लंदन में सिर्फ धमकियां दी गईं। अगर पाकिस्तान में ऐसे घूमेंगे तो स्याही के बाद लोग इनके ऐसे पीछे होंगे और ख्वाजा साहब आगे आगे। दोस्तों, कैप्टन सफ्दर ने नून लीग को बददुआएं देते हुए कहा कि उनको नाका पोका बना दिया है। इस बंदे की बददुआएं अर्श पर ऐसे पहुंची, अब पूरा खानदान दिवालिया होता दिखाई देता है। धोखा छोड़े कोके दा कोई फायदा नहीं की मलिक यही गल है ना। अखा जी ऐ क्या करो कैप्टन सफदर के कई माहिरीन आए, कई मुहक्किक आए और काफ़ी खुर्दबीनों और दूरबीनों की रियाजतों के बाद एक लंबी चौड़ी बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री थी जिसमें ये सारे माहिरीन बैठे हुए थे और लंबी चौड़ी तहकीक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में आखिरी एक गैर शरई चीज़ रह गई थी। दोस्तों, आजकल ये इतने बुखलाए हुए हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि सेहत कार्ड शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म स्मोक पर हो रहा है। इनका बस चले तो बोल दे कि पंजाब को आजाद भी हमने करवाया था, कायदे आजम उस वक्त बीमार था। और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? ये आपको कोई हदायत मिली है कि जी आप वहाँ पर भी अपना जो है वो यहाँ पे किसान कार्ड शुरू करें, हेल्थ कार्ड शुरू करें, आप ये सारी वेलफेयर स्कीम्स वहाँ पे भी वहाँ कुछ भी नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के केपीके के लोग पंजाब में आते हैं, हम उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं जो इलाज के लिए आते हैं। आए राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि वीपीएन से कोई रोक नहीं रहा और मौलाना मरियम नवाज ने रोका तो बहुत शर्मिंदा दिखाई दिए और मौलाना वीपीएन को बेइज्जत करके रख दिया। बैन कर दी है, उसको एक्सेस ही आप नहीं कर सकते बगैर वीपीएन के लिए, तो मैं अच्छी बात भी उस पर कैसे कहूँ फिर? तो वीपीएन के जरिए से कहें आप। वीपीएन तो अब गैर शरई और गैर कानूनी हो गया नहीं तो मैं तो नहीं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई गैर शरई नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो करें। अगर आपसे कोई हिसाब होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर कोई आपको जो है वो गुनाह या जो है वो अपना जो है वो सजा नहीं होगी। आप बेधड़क करें, आप बेधड़क करें। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। ये पटवारी वो लोग हैं जो वक्त आने पर एक दूसरे की पगड़ियां उछालेंगे और जूते भी खुद को खुद मारेंगे। बस जब तक मिलती रहेगी इनको खिचड़ी, ये साथ रहेंगे और इनकी फटती रहेगी। और फिर जो आपके घरों में कनस्तर होते हैं ना, कनस्तर जिनके अंदर घी भी होता है, आटा भी होता है, चीनी भी होती है, वो कनस्तर, खाली कनस्तर, मुझे पता है आटा भी बहुत महंगा है। दुआ करो जड़ा आवाम का पैसा खाने या अल्लाह उन्हें नस्लां तबाह कर, या अल्लाह उन्हें नस्लां बर्बाद कर, या अल्लाह उन्हें रोज़े मैशर भी पकड़ सी दुनिया में क्यों न जलील कर जड़े आवाम का पैसा खा। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।